अपने एंडोक्राइन सिस्टम में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है वो एंडोक्राइनल भी होता है और हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है वो नर्वस सिस्टम का भी होता है, यानी ये मिक्स एंडोक्राइनल ग्लैंड है, इट इज नॉट प्योर एंडोक्राइनल ग्लैंड। ठीक है, अब यहां पर मैं हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे की तरफ देखूं तो हाइपोफाइसिस सेरिब्राई के नाम से बताया जाता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जस्ट इसके नीचे की साइड में देखने को मिलती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? तो ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये आगे की साइड है तो इसको बोल देते हो एंटीरियर पिट्यूटरी। और इनके ऊपर की साइड में पाई जाती है जिसको नाम होता है पीनियल ग्लैंड। इसके ऊपर की साइड में अगर मैं बना दूं तो इसको कह सकते हो पीनियल ग्लैंड, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, तो पीनियल ग्लैंड का नाम है एपिफाइसिस सेरिब्राई। एपिफाइसिस सेरिब्राई का मतलब हाइपोथैलेमस के ऊपर, पिट्यूटरी का नाम है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। ठीक है कि क्रेनियल कैविटी के स्पोनेड नाम की बोन के अंदर गड्ढा पाया जाता है जिस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो प्योर एंडोक्राइनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान वाले द्रोणाचार्य बैच बेटा, जिसका नाम है ये। अब अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि ये ठीक है सर, ये अपन ने चीजें बना दी, और अब मैं आपके सामने लिखूं कि जैसे कि ये हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, ये क्या क्या करेगा? तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिनको बोलते हैं एक्साइटेटरी, या जिसे बोल सकते हो रिलीजिंग हार्मोन। एक्साइटेटरी या रिलीजिंग कुछ हार्मोन इससे आते हैं जिनको बोला जाता है इनहिबिटरी, और कुछ हार्मोन इससे आते हैं जिनको कहते हैं अदर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हाइपोथैलेमस जो देखने को मिलता है, हाइपोथैलेमस जो आपका ऑर्गन बॉडी का देखने को मिलता है, वो कुछ एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करता है। कहने का मतलब मैं भेजूंगा और ये आगे जाके किसी को कमांड देंगे, मैं भेजूंगा और वो आगे जाके किसी को कमांड देंगे। चलो ध्यान रखिएगा, यहां पर कौन कौन से आएंगे, तो जैसे कि नाम आ जाता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और कौन सा बच गया? कॉर्किट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये 6 प्रकार के हार्मोन आते हैं जिनको आप लोग क्या कहते हो? एक्साइटेटरी हार्मोन कहते हो। ये 6 प्रकार के हार्मोन जो आपकी पिट्यूटरी से निकल के आते हैं, 6 प्रकार के हार्मोन आपके कहां से निकल के आएंगे? पिट्यूटरी से निकल के आएंगे, जिनको एक्साइटेटरी बोला जाता है। तो पहला नंबर है टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे किसी को मैसेज देगा। दूसरे नंबर पे लिखा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे जाके ग्रोथ हार्मोन बनवाएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे किसी को कुछ कहेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे किसी को प्रोलैक्टिन बनवाने का बोलेगा। मिलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जो किसी को मिलिनोसाइट की जानकारी देगा। और कॉर्किट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे कहीं स्टेरॉइड बनवाएगा। तो ये 6 हार्मोन तो होते हैं रिलीजिंग। 2 हार्मोन आते हैं इनहिबिटरी। 2 हार्मोन यहां से कौन से आते हैं दोस्तों? इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं। और वो इनहिबिटरी में कौन आएगा? तो एक तो आता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, और एक आता है जिसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 2 इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं जो कहते हैं हम आगे जाके किसी को इनहिबिट करवाएंगे, यानी किसी को रुकवाएंगे। पहला नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन के नाम से बताया जाता है। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का दूसरा नाम है डोपामिन। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? डोपामिन। तो ये 2 हार्मोन कैसे निकाल दिए? इनहिबिटरी निकाल दिए। 6 हार्मोन एक्साइटेटरी और 2 हार्मोन इसने निकाल दिए इनहिबिटरी। इसके अलावा 2 हार्मोन अदर बनाता है। ध्यान रखिएगा,
अगर अपन बात करते हैं दो ये अदर हार्मोन का भी निर्माण करता है, कौन? हाइपोथैलेमस। मैं अभी बात हाइपोथैलेमस की कर रहा हूं। और दो अदर हार्मोन का निर्माण कौन कौन से का करता है? तो एक तो करता है ऑक्सीटोसिन और एक ये करता है एडीएच का निर्माण। ध्यान रखिएगा, एडीएच का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का हाइपोथैलेमस खुद प्रोडक्शन करता है। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन का खुद प्रोडक्शन करता है। खुद प्रोडक्शन का मतलब इसने बोला देखो अपने को 10 काम करने हैं। हाइपोथैलेमस ने बोला देखो 10 काम करने हैं, 10 काम में अपने को 6 काम तो ज्यादा करने हैं, 2 काम अपने को बंद करने हैं और 2 काम ये है। तो 10 काम निर्णय किया तो दादाजी ने 10 में से 2 काम खुद नहीं कर दिए। पापा बैठे हैं, बच्चा बैठा है, दादाजी बैठे, दादाजी का नाम हाइपोथैलेमस, पिताजी का नाम पिट्यूटरी और बच्चों का नाम अलग अलग, जैसे कि थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पेनक्रियाज है। तो 10 काम निकाल के लाए दादाजी, उनमें से बोला देखो बेटा मैंने ऑक्सीटोसिन खुद ने बना दिया है, मैंने एडीएच खुद ने बना दिया है और जो मैंने बनाया है वो मैं यहां रख रहा हूं, तुम्हें जरूरत हो तो ले लेना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इन्होंने ऑक्सीटोसिन को और एडीएच को पटक दिया। किसने पटक दिया? हाइपोथैलेमस ने इन दोनों को यहां पटक दिया। ठीक है, बाकी जितने भी हार्मोन है इनको बोला कि देखो 6 लोगों के काम बढ़ाने, 2 लोगों के काम रोकने। और ये जिम्मेदारियां दादाजी ने बोला कि ये तमाम जिम्मेदारियां बेटा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करवानी है। ये तमाम जिम्मेदारियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करवानी है। यानी अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्कीट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, मिलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये 6 हार्मोन दादाजी ने किसको दे दिए? एंटीरियर पिट्यूटरी को दे दिए कि बेटा तुम करवा देना अपने काम। इसके अलावा ये भी दोनों टिका दिए। इसके साथ ही ये लो कलर चेंज करके 2 और लिख देता हूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। यानी 8 हार्मोन तो पकड़ा दिए इंटीरियर पिट्यूटरी को और 2 जो बनाए हैं वो पोस्टीरियर में रख दिए कि जरूरत हो तो ले लेना। तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज कौन करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। निर्माण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। बॉडी में कौन देता है? पोस्टीरियर। सवाल आपके सामने यह निकल के आएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोनों की कमी आई है। तो सवाल देखो, अगर ऑक्सीटोसिन की कमी आती, यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ज्यादा होगा तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्रस रप्चर हो जाएगा। कम होगा तो हाइपो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्राइन इनर्शिया हो जाएगा या एटोनिक यूट्रस हो जाएगा। ठीक है, एडीएच हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होगा तो सियाड होगा, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और अगर एडीएच की कमी आई तो डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये ज्यादा होगा, कम होगा, डिसऑर्डर क्लियर, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अपने सवाल सीधा का सीधा चलो कि आपके मरीज में डेफिशिएंसी हुई है तो बढ़ोतरी तो घटा दूं, बढ़ोतरी तो घटा दूं कि बढ़ा तो नहीं। ऑक्सीटोसिन बढ़ता तो यूट्रस रप्चर होता और एडीएच बढ़ता तो सियाड होता। मेरे मरीज में तो घटोतरी हुई है। घटोतरी के 2 ही डिसऑर्डर होंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में घटोतरी के 2 ही डिसऑर्डर होंगे, या तो यूटेराइन इनर्शिया होगा, इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया का मतलब ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, या लेबर फेल हो जाएगा। और या दूसरे वाली कंडीशन क्या देखने को मिलती है? तो इसे बोला जाता है डीआई, डायबिटीज इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस तो ड्वार्फिज्म नाम की बीमारी ग्रोथ हार्मोन की कमी से होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से संबंधित है, उड़ा दो। डायबिटीज इंसिपिटस इसी से संबंधित है। डायबिटीज मेलाइटस है वो पेनक्रियाज वगैरह से या एंटीरियर पिट्यूटरी से संबंधित है, उड़ा दो। और कोरिया का मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट होना, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोरिया कहलाता है, उड़ा दो। राइट आंसर यहां जाएगा ये। डायबिटीज इंसिपिटस का मतलब हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का काम क्या होता है? वाटर को रिटेंशन करना होता है। एडीएच हार्मोन का काम होता है वाटर का रिटेंशन करना। डायबिटीज इंसिपिटस 3 प्रकार का होता है। क्रेनियोजेनिक का मतलब दिमाग में खराबी होने के कारण एडीएच नहीं आया, इलाज के अंदर वेसोप्रेसिन देना पड़ेगा या डीडीएवीपी देना पड़ेगा, डाई अमाइनो डाईआर्जिनिन वेसोप्रेसिन नाम की दवाई। दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक का मतलब कुछ दवाई लेने के कारण आपके किडनी के रिसेप्टर खराब हो गए, यानी वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण, यानी जैसे लिथियम जैसी दवाई ले ली तो आप में क्या देखने को मिल सकता है? मोर यूरिन प्रोडक्शन जैसी कंडीशन आ जाएगी, नेफ्रोजेनिक वाली कंडीशन होती है।
इलाज के अंदर क्लोरप्रोमाजिन और क्लोरप्रोपामाइड नाम की दवाई देनी पड़ेगी, और इसमें वेसोप्रेसिन का अमाउंट ठीक है, रिसेप्टर खराब है। और तीसरा होता है साइकोजेनिक, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया का, ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होगा। इसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी यूरिन का प्रोडक्शन होता है, मोर एक्सिस अमाउंट होता है, पॉलीयूरिया होता है मरीज में। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है मरीज के अंदर। बाकी इलेक्ट्रोलाइटों में मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, जरूरत से ज्यादा शरीर में पानी, ध्यान रखिएगा जरूरत से ज्यादा। एडीएच हार्मोन का काम है पानी को रिटेंशन करना, और अब इसमें कमी आ गई तो पानी का रिटेंशन नहीं करेगा, शरीर से ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, ज्यादा पानी निकलने के कारण बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ज्यादा पानी निकलेगा तो शॉक लाइक सिम्टम आ जाएगा शरीर में, ज्यादा पानी निकलेगा तो बीपी वीपी घट जाएगा। जांच के अंदर एडीएच का लेवल चेक कर लो, या वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हो, और इलाज में आपको पढ़ा चुका हूं। इसी को कहते हैं बोलो सांवरिया सेठ की जय।